मेरे यहाँ गले में गांठ हो गई थी। हाँ, तो मैंने 1-1.5 महीने में बिना कुछ लिए ठीक कर लिए एकदम। ला कपाल भाती किया और गणी की गांठ ठीक कर ली। हाँ जी। और मेरे पोती है, वो 6 साल की थी जब वो शीर्षासन करना शुरू करा था। तो अब वो 11 साल की हो गई, 5 मिनट कंटिन्यू कर लेती है। ला पोती शीर्षासन करने लग गई, छोटी बच्ची थी तभी से। कठा से आयो थे? जयपुर राजस्थान से। हाँ, राजस्थान का। हाँ, तो अब पूरा परिवार को योगी बना दिया मैया ने। पूरा परिवार योग करता और है। गले में गांठ थी, नहीं तो गला कटता। गांठ थी इतनी बड़ी, दिखाया तो डॉक्टर ने दवाई दे दी। मैंने दवाई ली नहीं, मैंने कहा मैं दवाई वाई कुछ नहीं लूंगी, खाली इससे योग से ही ठीक करूंगी मैं। हाँ, ये तो विश्वास जग गया। ये विश्वास है। और हाँ। पूरे घर के योग करते हैं और सारा पतंजलि का काम में लेते हैं। पतंजलि का ही खाना सब प्रोडक्ट घर में आता है, बाकी सब आउट कर रखा है। हाँ जी। और है ना, हमारे पड़ोस में डॉक्टर साहब है, उनकी माँ को 2-3 बार चक्कर आ गया, गिर गए थे वो। तो हमारे श्रीमान जी ने कहा कि अम्मा जी डॉक्टर साहब लेके गए डॉक्टर साहब के पास। तो उन्होंने कहा कि आपके फेस मेकर लगेगा। हाँ। तो श्रीमान जी ने कहा कि आप माता जी कुछ मत लगाओ, अलोम विलोम और कपाल भारती करो। हाँ। ठीक हो जाएगा। 2-2.5 साल हो गए, अब एकदम तैयार है माता जी। अब वो पेस मेकर नहीं लगाना पड़ा? फेस मेकर नहीं लगाया। किसकी माँ थी वो? डॉक्टर साहब की माँ थी। ला, डॉक्टर की माँ ठीक कर दी। और डॉक्टर साहब हमारे चेले डॉक्टर की माँ ने ठीक कर दे, गुरु जी तो क्या ठीक कर सके सोचो। डॉक्टर साहब खुद घबरा गए और लेके गए फटाफट डॉक्टर के पास। कह नहीं मम्मी को ये माता जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रही थी, मैंने कहा इसके दिल में कुछ है। कभी वो हाथ नीचा करे, कभी ऊंचा करे। बेटे तो ये पूछ लो इससे। नाम क्या जीजी थारो? शारदा। शारदा के लिए जोरदार ताली बजाओ भाई। अब जो स्वामी रामदेव को सुनते हैं उनका विश्वास इतना ऊंचा है कि डॉक्टर की माँ ने ठीक कर दे। और अभी जी हमें ना 7 जने आए हैं साथ में, सबको ठीक है, आराम है, सबको फायदा है। सबको ठीक है। अब फायदा है। पूरे यहाँ तो जगह कम मिलती है। मेरे चाहने वालों की संख्या इतनी है, मैं 1,00,000 लोगों का भी नगर बसा दूं तो छोटा पड़ेगा। और मेरे घुटनों में दर्द है 7-8 साल से, पर अब भी ठीक है कुछ। उम्र कितनी होगी थारी शारदा? 71। हैं? 71? एकदम कड़क है भाई, जोरदार ताली बजा दो भाई शारदा के लिए। अभी शारदा दाल बाटी चूरमो थोड़ो कम खाना। राजस्थानियों को घरों से नहीं भरे जब तक दाल बाटी चूरमो नहीं खावे ना, तब तक इन्हें मजो सो नहीं आवे। तो थोड़ो दाल बाटी चूरमो कम कर दे। जी। यूं कहा चूरमा खाओ सूरमा बने, तो कोई बात नहीं। अभी थोड़ा सा वेट कम कर लेना शारदा। वेट 67 है। 67 ही है? नहीं 61। 61 है वेट तो। ना ना, थोड़ा ज्यादा लगा। नहीं, 67 तो मारो है। नहीं 61। 61 61 ही है? 61 ही है। अच्छा। कल ही वेट लेके आई हूँ। अच्छा कोई बात है, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर खाना चूरमो कोई दिक्कत नहीं। तो ये थोड़ा सा अपना पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रीट और विटामिन डी, B12 आदि चेक कर लेना। जो चीज कमी हो उसको पूर्ति करना, पूरा ठीक हो जाएगा। वो तो अभी यहाँ आने के बाद सारी लेनी शुरू कर दी मैंने। बस ठीक है, पूरी ठीक हो जाएगी। 100 साल तक जिएंगे अपन। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। ओम शांति। चलो खुश रहो। ये तो किसी से पूछो तो पता लगे एक एक कितने अनुभव लेकर के बैठा है। हाँ बेटा, तेरे को क्या कहना है? प्रणाम बाबा जी। प्रणाम। मेरा नाम संतोष ठाकुर है, मैं वेस्ट बंगाल से आया बाबा जी। वेस्ट बंगाल से जी। संतोष को क्या असंतोष हो गया था बता? जी, कोलाइटिस की परेशानी थी, हाँ, 3-4 बार जाता था मैं। इसको शरीर देख के लग रहा है, क्योंकि कोलाइटिस वाले फिर बहुत दुबले पतले हो जाते, वेट लॉस हो जाता है। एक बहन आई थी अभी, उसका तो 15 किलो वेट कम हो गया था, 35 पर आ गई थी, वापस अब 50 के करीब पहुंच गई वो भी। फिर अब योग करके ठीक होगी। अब क्या हाल है संतोष? जी बहुत अच्छा है जी बाबा। कितनी बार जाता था पहले? पहले 3-4 बार ही जाता था। मैंने 65% तो घर पर ही ठीक करके आया हूँ। हाँ, घर पे ठीक करके आ गया। नहीं तो ये कोलाइटिस ना, इसमें आम आता है सफेद सफेद पस जैसा, बार बार टॉयलेट जाना पड़ता, मरोड़ा होता है, सारी शरीर अशक्त हो जाता है सारा शरीर है। चलो संतोष, अब बेटा खूब वजन बढ़ जाएगा, दिक्कत नहीं, जब थोड़ा ठीक हो जाएगा। अभी नहीं, अभी दूध मत पीना, अभी दही छाछ ही लेना। उसमें केला तो नहीं मिल रही बाबा जी, साइनेक्स की भी परेशानी है। साइनस है, लो ये भी खत्म। तो अनार खाना,
अनार खा लिया कर, अनार से साइनस भी दूर हो जाता है। और खजूर खाया कर, जी खजूर एक एक दो दो खाना, जी बाबा उससे वजन बढ़ जाएगा। चलो जी बाबा जी, ये बड़े दूर से उठ के आए। ओम जी, ओम जी। मैं अन्ना ओम आपसे नमन करता हूँ। मैं इधर आने से पहले 10-12 बार जाना पड़ता था टॉयलेट को। इधर आने के बाद कम हुआ, अभी 2-3 बार जाना पड़ता है। कहाँ, महाराष्ट्र से आए हो? महाराष्ट्र से आया हूँ। कुछ जगह से? अब पुणे से? पुणे अन्ना हजारे गाँव, उनको लेके आया था मैं इधर। हाँ, अब तो काफी बुजुर्ग हो गए। अन्ना हजारे जी के गांव से आए हैं। लेकिन 2 किलो वेट कम हुआ है स्वामी जी। हाँ तो कोई नहीं ना, बढ़ जाएगा, अपना खजूर खा लेना, बढ़ जाएगा। क्या नाम है? अन्ना वालुन जी। हाँ, बहुत आशीर्वाद। हाँ, ये कोलाइटिस तो पूरा, मैं बोल रहा था ना, कोई ये जो अभी ऑटोमेन डिजीज बाकी तो सारी ठीक कर ली, अभी एमएनडी के ऊपर हमारा काम चल रहा है खाली। अभी एक मैया भी और कुछ कहना चाह रही है, दूसरी भी खड़ी है, पहले कपड़े वाली खड़ी हो जा तू भी, बहुत देर से इसके भी कुछ उचक पुचक हो रही है। कोई चीज ना बोले ना तो भी बीमारी हो जाती, तो उसको भी बुलवा दो। हाँ बोलो मैया। गुरुजी सत सत प्रणाम। प्रणाम मैया जी। मेरे को 10-1 साल से कोलाइटिस था। हाँ। और ना 10-15 बार टॉयलेट जाती थी दिन भर में। अभी मेरे को 5-6 बार हो गया है टॉयलेट। अच्छा, आधा तो हो गया, अब आधा धीरे हो धीरे गया, रास्ता हाँ। मिल गया ना। जी। अब जो और सुबह 5 बजे से आपका पूरा कार्यक्रम फॉलो करते हैं। कहाँ से आई हो मैया? इंदौर से। इंदौर से। चलो, बहुत आशीर्वाद। मैं श्रीमती सुशीला गुप्ता, उम्र 75 वर्ष। 75 साल की। हाँ, ये जोरदार काम है। नहीं तो बुढ़ापे में गोड्डा तोड़ दे कोलाइटिस। इंदौर से तो यहाँ भरे रहते हैं लोग हर समय। इंदौर, जयपुर, नागपुर कुछ ऐसे हैं, और मुंबई, वहां से तो थोक में लोग यहाँ रहते हैं। इंदौर, जयपुर, नागपुर, मुंबई वाला एक बार हाथ उठाना। इंदौर, जयपुर, नागपुर, मुंबई वाले हाथ हिलाइए जरा। हर समय यहाँ 25-50 बने ही रहते हैं। हाँ, चलो आशीर्वाद भाई साहब के लिए। एक कई जगह ना बहुत ज्यादा फिर वो लोगों में एक दूसरे से ना माउथ पब्लिसिटी, प्रचार होता है अच्छी चीजों का। अरे मैं तो ठीक हो गया, अरे कैसे ठीक हुआ? ऐसे ठीक हुआ। जी मैया। प्रणाम बाबा जी। प्रणाम बेटा जी। मैं राजस्थान से आई हूँ, चूरू से। हाँ। और मेरे हस्बैंड है, उनको माइस्थेशिया ग्रेविस हो रहा है सर। ओ। तो उनकी पलक नीचे गिर जाती है। हाँ। और फिर अपने आप ऊपर नहीं उठती है। हम्म। तो वहाँ दुर्लभ जी में दिखाया था, राजस्थान में, जयपुर में। तो उन्होंने बताया कि वैसे तो उन्होंने वो माइस्थेशिया ग्रेविस बताया है, और 10 mg की उन्होंने ओमनी कार्टिल दे रखी है उनको। इसलिए अब आपके पास आए हैं बाबा जी, ठीक कराने के लिए। ठीक हो जाएगा वो भी। उसको जो यहाँ उपचार देते हैं वो सारा उपचार लेने के साथ सुन लो, जिनकी पलक झपक के उठती नहीं और बार बार छप छप झप छप करती है, इसमें लीज थेरापी सबसे फायदा करती है। और ये एकदम अक्षीर चीज है, किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है, अनुभव से पता लगा हमको। तो उसको लीच भी करवा देना। हाँ, लीज 7 तारीख के लिए बस हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। किसी बार बार झपकती है वो तो एकदम ठीक हो जाती है। और ये जो बाकी इसमें थोड़ा सा और आई ग्रिट भी दे देना उसके हाँ, वो ठीक हो जाएगी। करो सब अनुलोम विलोम करो, मंडूकासन के साथ, वक्रासन के साथ, गोमुखासन के साथ अपने अपने अभ्यास करते रहो। और आज जो खास बातें बताई उनका ध्यान रखना जी। हेलो, प्रणाम। प्रणाम बाबा मैया। जी। कहाँ से आई हो? मैं बेंगलुरु से आई हूँ। बेंगलोर से। अब मैं 8 बार जाती थी, तुरंत खाते ही जाना पड़ता थोड़ा था। खाते ही जाना पड़ता था। हाँ, अब एक ही बार। खाली एक ही बार? एक लो, ही बार। क्या नाम है? इंदिरा। इंदिरा। हाँ, हाँ, अब ये एक ही बार। कोलाइटिस। और मैं कुछ नहीं लिया, प्रणाम सभी योगा में चले गए। लो, प्राणायाम किया, योगाभ्यास किया, अंदर से आंतें मजबूत होगी। आंतों की कमजोरी ही कोलाइटिस है। और मेरे चेस्ट में गांठ था, बहुत गांठ था। एक निकाल के टेस्ट किया, ये कैंसर नहीं था, लेकिन प्राणायाम से 2 महीने से सब भी चला गया। सब गांठ चला गया? कहाँ था? सब भी चला गया। कहाँ था? चेस्ट में। चेस्ट में गांठ था। हाँ। लो, अब डरा दिया था कैंसर है कैंसर है, सब गांठ ठीक कर लिया मैया ने। और मेरे हाथ में भी गांठ था और बहुत दर्द था। लेकिन एक्सरसाइज करके करके वो भी चला गया। ला, जोरदार ताली बजा दो भाई मैया के लिए। पहले लोग
बोले उत्तर भारत से बेंगलोर जाते थे, साउथ में जाते थे, क्या कराने? बोले वो नेचुरोपैथी कराने जाएंगे, पंचकर्मा षटकर्मा करने जाएंगे। अब साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया में आ रहा है, हरिद्वार आ रहा है। ये क्योंकि जो पूरा प्रोसेस है ना, योग का, आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का, पंचकर्म का, षटकर्म का, जितनी हमारी प्राचीन विद्याएं हैं वो सब यहाँ एक साथ अप्लाई करते हैं। चलो खूब खुश रहो बहन। 10 किलो मैं वेट 10 किलो वेट भी कम कर लिया। लो पेट बहुत बड़ा था। अब ठीक कर लिया उसको भी। चलो बहुत आशीर्वाद अम्मा, थैंक यू। बहुत आशीर्वाद अम्मा। हम उधर आना है। थैंक यू है ना। अच्छा अच्छा, इतनी दूर से आई है मैया, आजा। हाँ तेरे को क्या कहना? प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम करो। ए गोमुखासन करो, वक्रासन करो, मंडूकासन करो। मुझे ना एक गुलियन बार सिंड्रोम हो गया था, मेरे सारे बॉडी हाथ पांव लॉक हो गए थे। हाँ। बिल्कुल भी नहीं हिल पाती थी, तो मुझे पीजीआई में एडमिट किया गया। क्या सिंड्रोम था? जीबीएस, गुलियन बार सिंड्रोम। ओ जीबीएस। अब तो देखो, बिल्कुल अब बैठ ये के ना उठाया। जिस बीमारी का समझ में ना आए ना, उसका नाम ये सिंड्रोम रखते हैं, और नाम भी ऐसा रखते हैं जो आदमी सुन करके ऐसे आधा बेहोश हो जाए कि मेरे को जीबीएस हो गया। मैं बिल्कुल ठीक थी, रात को सोई और सुबह उठ के ना मेरा हाथ ही ना हिले और पैर बिल्कुल आस्ता आस्ता बढ़ता गया। फिर तो मेरे को जैसे खाना ऐसे यूं करके ना खाना भी नहीं खा सकती थी। फिर डॉक्टर ने वहाँ पीजीआई में एडमिट करवाया, बोला अभी तो आपको 10-15 दिन यहीं रहना पड़ेगा, इसमें 50-50 हज़ार के इंजेक्शन रोज़ लगते थे। तो उन्होंने कहा कहते उसके बाद आपकी मूवमेंट बंद हो जाएगी, भाई काफ़ी टाइम तक इतनी वीकनेस आ जाएगी, साल भर फिजियोथेरेपी लेनी पड़ेगी, दवाइयाँ लेनी पड़ेगी। तो मैंने 4-5 दिन थोड़ा ट्रीटमेंट लिया। मैं कहा मैं अब सब ना योग और प्राणायाम से ठीक करूंगी। नाम क्या जी आपका? डॉक्टर बबीता कश्यप सर। किस चीज में डॉक्टरी की? मैंने लिटरेचर में, मैं हिंदी में लेक्चरर हूँ, हिंदी में पीएचडी। अब क्या हाल है तेरा जीबीएस का? जीबीएस बिल्कुल ठीक है, और हम लोगों ने वहाँ पे ना वो बना रखा है, योग चलाते हैं, और 50-60 लोग वहाँ पे attend औरों को करते भी सिखाती है। हाँ, और बहुत सारी बीमारी है डॉक्टर उनकी ना बिल्कुल ठीक हो गई लो है। भाई, ये तो बहुत जोरदार काम कर दिया। इसको और तो मैंने रिपोर्ट लाई है साथ अपने ना, रिपोर्ट एक स्वामी कॉपी जमा करा देना, इसको तो ऊपर ही भेजो डॉक्टर साहब को। हाँ अब बताओ, जो हाथ पैर, ये जीबीएस तो पूरा पैरालिसिस हो जाता है बॉडी में, और ठीक कर लिया। और ये मैया आ गई, क्या नाम है? इंदिरा के लिए जोरदार ताली बजा दो भैया। कहाँ रहती है? बेंगलोर में। राजा जी नगर। अब सबको योग सिखाना मैं शुरू किया हूँ। शुरू किया। हाँ। जो योग करके ठीक हो गए हैं वो दूसरों को योग सिखाएंगे, क्योंकि ये आपकी कृतज्ञता है, ये गुरु भक्ति है, ये आपकी सेवा है कि आपने जो पाया उसको औरों को बांटो। सर से पाँव तक मुझे बहुत सर से पांव तक बहुत बीमारी था। सब कुछ चला गया। अभी वो पिंडली इधर बहुत दर्द है, इसलिए आया। हाँ, ये पिंडली भी ठीक हो जाएगी। हो गया ठीक हो गया। हेलो, वो भी ठीक हो गया। और थोड़ा है, थोड़ा वो भी निकल जाएगा। जाओ। हाँ। ये आ गई डॉक्टर, क्या नाम है? डॉक्टर बबीता कश्यप। बबीता कश्यप। मेरे पति ना बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे योगा में, वो बोलते बैठ। क्या बेकार का काम करती है। हाँ, इसके और पति आज भी। मेरे पति से साथ आए हैं। कहाँ है तेरे इसका पति? खड़ा। ये डायबिटिक है जी। अब उसको डायबिटीज ठीक हुआ है कि नहीं हुआ? काफी फर्क है स्वामी जी। और इंसुलिन छूट गया है। हाँ? इंसुलिन इंसुलिन छूट यहाँ गया आके है। छूट गया, इंसुलिन लगाते थे। मैं इंसुलिन 15 यूनिट लेता था, लो इंसुलिन छूट गया। अभी मैं 3 दिन से कोई भी नहीं लिया। लो जोरदार ताली ठोको। नाम बताओ अपना। कुलवंत राज कश्यप। कुलवंत राज कश्यप। पहले कश्यप कल भी में- गोत्र है, ये ऋषि की संतान है। क्या है, योगिया करती है बाबा का। और कहाँ से है? शिमला से आए हैं। शिमला से। आप पता क्या बोलते हैं, जब आस्था लगाते हैं सुबह रोज, मेरे को ना मेरा रामदेव जी से प्यार हो गया है, सच बताऊं। तो कुछ तो घर में ऐसे बुलाना देते हैं, तेरे को बाबा से इतना प्यार है तो बाबा से ब्याह करा ले, मतलब ऐसे उलाना देते हैं। तू बाबा के गैल ब्याही गई थी कि मेरे साथ ब्याही गई थी? नहीं, ऐसे ये तो खुद को बोलते हैं मेरे को प्यार हो ना, गया। वो तो हो गया। अब तो तेरी बात मानेगा सब। अब हमारे भाई कश्यप जी की तरह सब अपनी पत्नियों की बात माना करो, उनके चरण धो के पिया करो। ये चरण धोना नहीं, ऐसे मतलब उनकी बात मानना। ये हंसी मजाक की बात है। बात ये है, देखो मैं बहुत खुश हूँ स्वामी जी। इनको बड़ी लेकिन चिंता होती अब थी जो डायबिटीज है की। इसकी शुगर ठीक हो गई, हाँ, इनकी उसका जीबीएस। तेरी पत्नी बच गई। हाँ, सब नहीं तो सब रोते थे। चमत्कार हुआ बाबा जी, बहुत चमत्कार हुआ।
वो कह रहे थे 5-6 महीने लग जाएंगे इसको रिकवर होने में, लेकिन उन्होंने अपने योगा अरे से- 5-6 महीने में भी होती नहीं, वो स्टीरॉइड आदि दे करके और बेकार जी, कर जी, देते हैं। जी 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 डॉक्टर ने तेरी कहा था, पत्नी का लैट्रिन पेशाब तेरे को धोना पड़ता, जी 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 ऐसा ही होता है। बिल्कुल शरीर स्टिफ हो गया था, बिल्कुल डेड बॉडी हो गया था, मतलब सिर्फ बोल सकती थी। उनको भी जीबीएस हुआ था, उनको सेम हुआ, बट उन्होंने योगा वगैरह नहीं किया ना, वो मैक्स में 2 महीने एडमिट रहे और मतलब लाखों रुपया, कोई 10-15 लाख खर्च हुआ उनका, पर वो योग नहीं करते थे, उसी से करते रहे। अब भी कोई 6-7 महीने हो गए, हाथ पांव टूट रहे हैं, मैं कहा आप योगा करो, वैसे उनकी बुकिंग नहीं मिल रही यहाँ पे, वो भी चाह रहे हैं आना कि बुकिंग मिल जाए तो। अब इसके दूसरे भी, इसके प्रिंसिपल मैं लेक्चरर हूँ, वो दूसरी, वो भी लेक्चरर है, वो भी लेक्चरर है। वो चाह रहे हैं आना, वो पूरी फैमिली। अब 15 लाख लुट गए तेरे, बच गए 15 लाख। ले नहीं रहा हूँ कुछ तेरा। नहीं स्वामी जी, चल ले तेरे पति के लिए भी माला दे देना, अच्छा है तेरा पति। प्रणाम स्वामी जी। अब बात मान ली है, ये तो हंसी मजाक की बात है, बाकी सच्ची बात ये है, जो दुनिया में कहीं नहीं ठीक होता वो योग से ठीक होता है, बस करना पड़ता है। योग केंद्र में है, केंद्र में योग है, उसकी चारों तरफ ये छोटी छोटी और कई, पूरा उसका एक फैमिली है, ये पूरा कुटुंब है। योग में ही यज्ञ है, योग में ही, योग क्या है? योग हमारी मूल प्रकृति। प्राकृतिक चिकित्सा मतलब कोई एक तत्व नहीं है, प्रकृति के साथ एकात्म होकर के जीना, यह है प्राकृतिक चिकित्सा। और एक बड़ा सत्य मैंने इस बार, वो भी ऊपर से उतरा, भगवान ने प्रेरणा दी, मूल प्रकृति ही पूरे विश्व की मूल संस्कृति है। यह है इतना बड़ा तत्व, मूल प्रकृति ही पूरे विश्व की मूल संस्कृति है। द सिविलाइजेशन, द नॉलेज, सोशल रिवोल्यूशन, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस रिवोल्यूशन, ये सारी जो क्रांतियां हैं वो सब प्रकृति के आधार पर होनी चाहिए, शांति तभी आएगी संसार में। बहुत बड़ा काम है। खैर, आपको मैं यही बता रहा था कि जैसे जैसे जो बातें बताते हैं वो सब आप पूरे आनंद से करो। नागौर राजस्थान के हमारे भगवान कुमार जी हैं, तपारिया जी, इधर आए हुए हैं क्या? आओ इधर आओ, यही है हमारे सेठ जी, ऊपर आओ। ये इतना प्यार करते हैं, ये 10-20 लोगों का ग्रुप लेके आते ही रहते हैं, साल में एक बार इनको यहां आए बिना चैन नहीं पड़ती। और अब तो ये वो बन गए कॉर्पोरेट मेंबर। 11 लाख रुपए की पतंजलि की सेवा यज्ञ में इन्होंने आहुति दी है। एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए भाई। बीएस एमडी डॉक्टर है, और इनकी पत्नी भी हेमलता भी एमबीबीएस और एमएस है। ये पूरे सेवा निवृत्त होकर के बीच में वॉलंटरी रिटायरमेंट होकर के एलोपैथी वाला पाड़ा छोड़ करके योग यज्ञ आयुर्वेद में आ गए। जोरदार अभिनंदन। योग तो 2005 से आपका योग शिक्षक हो। 2005 में पहले योग शिक्षक बड़े थे, हमारे पुराने शिष्य हैं, और हर साल जो है कम से कम 1 लाख रुपए का दान भी देते हैं। अभी तक जो है ये भी कॉर्पोरेट मेंबर से ऊपर पहुंच चुके हैं। जोरदार अभिनंदन है इनका भी। और भक्ति से कि ये मानवता के कल्याण का काम है, सेवा का काम है। तो अभी थोड़े दिन बाद में हेमलता को और डॉक्टर सलील जी को और डॉक्टर नीरज जी को, इनको सन्यासी बनाने वाला हूं। पहले तो ये सन्यासी हमारे, ये तो छोटी उम्र में बनाए मैंने, 25-30 साल वाले। इधर आओ डॉक्टर साहब। अगले साल 2025 में बोल रखा है, 2 साल बाकी है। जो भी घर परिवार की जिम्मेदारी पूरी कर लेना, उसके बाद पति पत्नी दोनों को सन्यास दूंगा। हेमलता और ये तो तैयार हैं पूरे, इनके तो बच्चे बुच्चों की शादी शुदी होगी, इनके भी होगी शादी शुदी बच्चे बुच्चों की। और ये 100 साल जीना चाहते हैं। तो मैंने कहा 100 साल जीना है तो अब पहले ये हमारी संस्कृति थी, बचपन में ब्रह्मचर्य, बाद में गृहस्थ, बाद में वानप्रस्थ, और बाद में सन्यास वापस। और किसी में हिम्मत हो तो हमारी तरह से जमाने में छलांग लगा दो, क्या दिक्कत है। लेकिन उसके लिए थोड़ा हौसला रखना पड़ता है। इन बच्चों के लिए अभिनंदन है। ये जो बेटियां हैं दाई तरफ, ये बच्चे हमारे सन्यासी हैं, भाई बहन, ये बड़ी तपस्या करते हैं। अब इनको सबको तैयार कर रहे हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो सुनो, लास्ट बात कह के अभी मुझे जाना है। अब ये तो थोड़ा अलग अलग बीमारियों का मैं बता रहा था, कल फिर और बात करेंगे योग करते करते। आज हार्ट का सब्जेक्ट रखा है हमने इंडिया टीवी पर।
और उसमें एक और भी कारण है, हर चीज में आजकल प्लास्टिक आ गई है और 80% लोगों के ब्लड में, ये लेटेस्ट रिसर्च है, 80% लोगों के ब्लड में प्लास्टिक के कण हैं, माइक्रो प्लास्टिक के, बहुत छोटे 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 प्लास्टिक के कण हैं। और वो हार्ट प्रॉब्लम भी करते हैं, वो किडनी प्रॉब्लम भी करते हैं, वो ब्रेन और नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर करते हैं, ये जो सिंड्रोम और जो ऑटोमेन डिजीज, अब ये करते हैं। कैसे बचे? तो पुराने अपने मिट्टी के घड़े ले आओ वापस अपनी पुरानी चीजों पर लौटना पड़ेगा। यही प्राकृतिक चिकित्सा का, तो प्रकृति के साथ जियो। अभी एक शब्द बोला मैंने, क्या बोला? प्रकृति ही मूल संस्कृति है। सब प्रकार